नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अर्शी इकबाल। आज बात करते हैं बीजेपी के कद्दावर नेता जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत सिंह जिनका आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। काफ़ी अरसे से वो बीमार चल रहे थे, 6 साल से वो कोमा में थे। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जन्म 3 जनवरी 1938 को राजस्थान के बाड़मेर के जसूल गांव में हुआ था। वो काफ़ी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और अटल जी के काफ़ी करीबी थे, जिस वजह से उन्हें अटल जी का हनुमान भी कहा जाता था। राजनीति में आने से पहले वो सेना में मेजर भी थे और काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर थे, केंद्रीय मंत्री थे और काफ़ी धनी प्रतिभा के मालिक थे। उनको कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें संस्कृत भी है, हिंदी, गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी, ये सब लैंग्वेज उनको आती थी। काफ़ी घुड़सवारी का काफ़ी शौक़ रखते थे, किताबों को लिखने का, किताबें काफ़ी लिखते थे, पढ़ने का शौक़ था और घुड़सवारी का भी शौक़ था, शतरंज का भी शौक़ रखते थे। आइए नज़र एक डालते हैं उनके राजनीतिक सफ़र की नज़र डालते हैं। 1980 में वो पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। उसके बाद 1996 में वाजपेयी सरकार में वो वित्त मंत्री रहे हैं। 1998 में वाजपेयी सरकार में ही विदेश मंत्री थे। 2000 में वो रक्षा मंत्री बने और 2002 में एक बार पुनः वो वित्त मंत्री बने। तो उसके बाद उन्होंने 2014 में निर्दलीय चुनाव भी लड़ा। उन्होंने 2012 में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार भी थे। 2014 में निर्दलीय चुनाव चला क्योंकि वो बाड़मेर से टिकट लेना चाह रहे थे, बाड़मेर से चुनाव लड़ना चाहते थे और उनको टिकट नहीं मिला, जिस वजह से वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने फैसला किया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़े भी थे। वो बात अलग है कि बीजेपी से ही वो हार भी गए थे, जीत नहीं पाए थे और उनको काफ़ी धनी प्रतिभा के मालिक थे। उनको कई सारी किताबें उन्होंने लिखी भी हैं, जिसमें से एक किताब उनकी काफ़ी चर्चित रही है, जिस पे उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। किताब थी जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, जिसमें उन्होंने जिन्ना की काफ़ी तारीफ़ की थी और नेहरू जी और पटेल जी की काफ़ी आलोचना की थी, जिस वजह से इनके खुद भी बहुत आलोचना हुई थी। 9 बार सांसद सदस्य रह चुके थे। तो ये तो इनका पूरा एक सफ़र था ज़िंदगी का इनका। और इनका कल जो अंतिम संस्कार होगा, जोधपुर में अंतिम संस्कार होगा, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम आगे की खबरें भी आपको दिखाते रहेंगे। ज़्यादा खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।